कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद अब मैं जिंदाबाद। हेलो, राहुल गांधी जी हमारे प्रिय नेता हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और डोटासरा साहब से निवेदन करूंगा कि वो माला पहना करके उनका स्वागत करें। नानालाल जी नीनेमा और चांदबल जी से निवेदन करूंगा कि वे तीर कमान भेंट करें। माननीय ताराचंद जी रामलाल जी से निवेदन है कि बेणेश्वर धाम की तस्वीर को भेंट करें। अर्जुन जी बामनिया दयाराम जी से निवेदन है कि त्रिपुरा माता की तस्वीर भेंट करें। गणेश जी गोगरा साहब को से निवेदन है कि वे तीर कमान भेंट करें। हाँ जाओ 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 सर, एक एक वो विमोचन कराना महाराज जी का वो कहाँ है? मालिया जी विमोचन कराने वाला जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं वो अपना 3 मिनट का जो क्लिप देना उसकी तैयारी रखें। 2 मिनट बाद अरे लाओ ना यार बहन। अब सब विराज जाएं जिनके द्वारा स्वागत हो चुका है। सबसे निवेदन है कि कृपया सब विराज जाएं। अरे रुकना मालवीय जी रुकना, एक सबको सब विराज जाएं। जो आगे खड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया विराज जाएं। 1 मिनट रुकें। रामलाल जी वगैरह सब जिनका भी हो गया है, बंवर सिंह त्रिपाठी साहब से निवेदन करूंगा वो माला पहना है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत। ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के आदिवासियों का एक महाकुंभ है जहां पर हमारे प्राचीन हरि मंदिर की प्रतिष्ठा होने जा रही है और इस प्रतिष्ठा का विमोचन माननीय राहुल गांधी जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। अच्युतानंद जी गुरुदेव के सानिध्य में एक ऐतिहासिक प्रतिष्ठा होने जा रही है। माऊजी महाराज की, माऊजी महाराज की। अब मैं हमारे प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सम्माननीय गणेश गोगरा जी से निवेदन करूंगा कि पधारें और सभा को संबोधित करें। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आदिवासी का महाकुंभ, त्रिवेणी संगम, बेणेश्वर धाम पर हमारा युवा दिलों की धड़कन, गरीबों के मसीहा, जन जन के लाडले, हमारे प्रिय नेता, देश के नेता, 36 कौम के नेता राहुल गांधी जी का वागड़ की ओर से इनका यह पावन धरती पर, मावजी महाराज की धरती पर तालियों के द्वारा इनका स्वागत करें और मैं इनको
नमन करता हूं। साथ ही हमारे अजय माखन साहब, हमारे राजस्थान के गांधी यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का भी स्वागत करता हूं। हमारे पीसीसी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, सचिन पायलट जी, रघुवीर जी, मालवीय जी, सभी मंत्रीगण, सम्मानित मंच, हमारे लिए गौरव की बात है, खुशी की बात है कि आज वैशाख पूर्णिमा, जो बहुत बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, इस दिन हमारे यहां बेणेश्वर धाम पर राहुल गांधी जी के पावन चरण पड़े हैं। तो निश्चित ही 2024 में कांग्रेस की सरकार और हमारे राहुल गांधी जी को 2024 में हम पीएम देखना चाहते हैं, आपके सबके सहयोग से, हिंदुस्तान की जनता से। राहुल गांधी जी ही एक ऐसे निर्भीक नेता है जो गरीबों के लिए लड़ते हैं, दलितों के लिए लड़ते हैं, आदिवासियों के लिए लड़ते हैं। आज एक ही ऐसे नेता है जो मोदी को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे मार्गदर्शक हैं, आप हमारे आला जो भी हमारे बड़े नेता हैं, आपके मार्गदर्शन में हम काम करेंगे और कांग्रेस को वापस दोबारा हमारे अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान में और आपके नेतृत्व में वापस कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। शानदार बजट दिया गहलोत साहब ने, बोले 10 लाख चिरंजीवी बीमा योजना हो, बोले 50 यूनिट बिजली फ्री हो, 5 लाख दुर्घटना हो। अशोक गहलोत जी ने ऐसा शानदार बजट किया है। पुनः अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। माननीय टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह जी बामनिया साहब। युवा दिलों की धड़कन, युवा नेता और हमारे युवाओं के नेता, महबूब नेता सम्मानीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय गहलोत साहब और सम्मानीय मंच, भाई बहनों, मैं 2 बातें अपनी निवेदन करना चाहूंगा कि सबने गेरमा सब्जी बनावानु तेल, किसान ने खेतर में आंकवा हारू ट्रैक्टर में महंगाई, डीजल, इस सब लड़ाई हमारी दिल्ली में लड़वा वाला आए ना राहुल गांधी तमारे गरीब और बदले आया है। एटले मु आपने हाथ जोड़ीने को कि दिल्ली में अगर आ गरीब आदमी बदले कोने बोलवा वालों है, इन्होंने नाम राहुल गांधी है। इसलिए भाइयों आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सब हाथ जोड़ीने राहुल गांधी ने हाथ ऊंचा करीने आश्वासन आलो कि अब वाली सरकार में हमें तमारा हाथे हाँ, हमारा गरीब नहीं आवाज तमें दिल्ली में तो को आ गरीब किसान ने, गरीब माता बहने तमारा हाथे हैं, ये हाथ ऊंचो करीने आश्वासन आलो। माननीय राहुल गांधी जी, ये पब्लिक यहां आपको सुनने के लिए आई है और इतनी ही रोडों पे और आ रही है। मैं आपका इस वागड़ की धरती पर बेणेश्वर प्रयाग धाम पर स्वागत अभिनंदन करता हूं इस जनता की ओर से। और जनता की मांग है कि हमारी आवाज दिल्ली की सरकार को, बहरी गूंगी सरकार को हमारी आवाज आप उठाएंगे, हम आपके साथ में हैं, ऐसा मेरा निवेदन है। माननीय गहलोत साहब, इस वागड़ की धरती पर, इस वागड़ के प्रयाग को, बेणेश्वर धाम को समस्त जाति कौम धर्म के लिए आपने हाई लेवल का पुल दिया है। राहुल गांधी जी के कर कमलों द्वारा आज उसकी आधारशिलाएं रखी है। इस वागड़ के तमाम व्यक्ति, वागड़ का तमाम परिवार आप सबका आभारी है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः आपका इस मंच के माध्यम से गरीबों के लिए जो आप आवाज उठा रही है, माननीय गहलोत साहब और माननीय राहुल जी, यहां हम टेम्परेचर 48 डिग्री की कर रहे हैं और वहां सामने उस मंच पे देखो कि बड़े बड़ी आवाज में आपके सम्मान में गेर खेला जा रहा है इस धूप के अंदर। ये पब्लिक में आपके प्रति समर्पण है। और 2007-8 में माननीय राष्ट्रीय नेता
सोनिया गांधी जी इसी धरती पर यह कार्यक्रम रखा था और उस दिन बिगुल बजा था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी। उसके साथ में आज पुनः हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि वागड़ मेवाड़ की सीटें आपकी झोली में देकर कांग्रेस को समर्थन देंगे और कांग्रेस की सरकार बनाने का संकल्प लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका पुनः अभिवादन। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा जी। हिंदुस्तान के युवाओं के धड़कन और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और इस देश में 36 कौम के नेता सम्मानीय राहुल गांधी जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब और मंच पर बैठे हुए हमारे इंचार्ज महामंत्री राजस्थान के सम्मानीय अजय माकन जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय डोटासरा जी और राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्मानीय पायलट साहब और मंचासीन तमाम नेतागण और यहाँ आए हुए वागड़ मेवाड़ के तमाम भाइयों बहनों मेरे युवक साथियों, आप सबकी तरफ से हमारे देश के नेता का इस बेनेश्वर की धरती में बुद्ध पूर्णिमा के दिन तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और बुद्ध पूर्णिमा जो बेनेश्वर धाम पे आता है उनकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। इसे मैं आशा रखता हूँ कि राहुल जी उदयपुर के चिंतन मनन के बाद आप इस बेनेश्वर धाम आए, जहाँ मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तीनों में आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। इसके अंदर आपने आज पदार्पण किया है। इस हिंदुस्तान के अंदर एक छत्र राज आने वाले समय में आपके नजर में होगा। इस देश के अंदर मोदी जैसा जिसने 8 साल कहा था कि कांग्रेस ने 7 साल विकास नहीं किया और हम आएंगे विकास करेंगे, मगर देश में एक ही नेता है जिन्होंने हिंदुस्तान की तमाम परिसंपत्तियां हिंदुस्तान की बेच खाई। उनके सामने हिंदुस्तान में दबंग आवाज में कोई बोल सकता है, उनका नाम राहुल गांधी जी है। आइए हम सब मिलकर उनके हाथ मजबूत करें। राहुल जी एक गवर्नर एरिया समस्या हमारे यहाँ TSP एरिया की है, जहाँ के अंदर 75 साल के बाद तक अब तक कोई RS-IS यहाँ का पैदा नहीं हुआ। यहाँ के भील कमेटी के लोग रहते हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री और आप सब नेताओं का आग्रह है कि इस मांग को जो लंबे टाइम से चली आ रही है, अगर RS-RTS में और RJS के अंदर अगर डिसीजन मिलता है तो यहाँ के ट्राइबल के बालक बालिकाओं का भविष्य बड़ा उज्जवल होगा और प्रशासनिक सेवा में जाएंगे। यही बात करते हुए पुनः वागड़ की जनता की तरफ से, मेवाड़ की जनता की तरफ से और जो यहाँ आए युवा साथियों की तरफ से केंद्र से आभार व्यक्त करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं PWD के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि जो हमारा पुल बनने जा रहा है उसकी 2 मिनट की क्लिप जारी करें। धन्यवाद।
एवं फिनिश रोड लेवल को नदी के तल से 18.5 मीटर ऊंचा प्रस्तावित है। ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद श्रद्धालुओं के लिए धाम पहुंचना बहुत सुगम बन जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी द्वारा बनवाया जाने वाला ये ब्रिज बेणेश्वर धाम और आस्थावान श्रद्धालुओं को समर्पित है। बेणेश्वर धाम। धन्यवाद। मैं CWC सदस्य रघुवीर मीना जी से निवेदन करूंगा कि वे पधारें। हमारे देश के यशस्वी नेता, देश के युवाओं की आशाओं का केंद्र आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे प्रभारी जनरल सेक्रेटरी आदरणीय माखन साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा साहब, हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष दिनेश जी खोड़निया साहब, डूंगरपुर के जिला अध्यक्ष दिनेश खोड़निया साहब, बांसवाड़ा के अध्यक्ष जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह जी मालिया, राज्य मंत्री आदरणीय बामणिया जी, हमारे मंच पर विराजमान सेक्रेटरी आदरणीय कुमार साहब, हमारे पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट साहब, मंच पर आसीन हमारे सभी यहाँ के स्थानीय विधायक साहिबान, पूर्व विधायक साहिबान और उदयपुर से और पूरे संभाग से आए हुए हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे यहाँ उपस्थित प्रेस के साथियों, विशेषकर इस वागड़ के, मेवाड़ के और पूरे संभाग से आए हुए हमारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आदरणीय राहुल जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये आदिवासियों का प्रयाग है। यहाँ चाहे राजस्थान के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, गुजरात के हो, हमारे पिटास महंत जी विराजे हुए, क्षमा करना अच्युतानंद जी नाम नहीं ले पाया, आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे, और उदयलाल जी आना साहब भी हैं। हमारे सभी लोगों का यहाँ बहुत आस्था का केंद्र है। यहाँ की सैकड़ों साल पुरानी जो कहावत है मावजी महाराज का चौपड़ा, जो उनके हाथ का लिखा हुआ आज भी स्थित है, उसमें आने वाले भविष्य 400 साल पहले पता नहीं उन्होंने घोषणा की थी कि आने वाले समय में क्या क्या घटना होने वाली है, उन सब का जिक्र किया था। मावजी महाराज को ये कहा गया कि वो मावजी बैंडा हो गया, पागल हो गया है, ऐसी बातें करता है। पर आज काल बीतने के बाद आज ये चरितार्थ होता जा रहा है कि उन्होंने जो कहा था वो एक एक चीज सत्य होती जा रही है। ऐसे भीषण गर्मी में आप यहाँ इनके बीच में उपस्थित होके, आज पूर्णिमा का शुभ दिन भी है, सभी यहाँ उपस्थित भी हैं, सभी भाई बहनें माताएं, आप सबको आज की बधाई भी देता हूँ और आप सबको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि पिछले 3 दिन से 13, 14, 15 हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और देश के सभी हमारे बुजुर्ग नेता और नवयुक्त नेता सभी मिलके 3 दिन तक उदयपुर में मंथन किया है कि हमारे आने वाले समय में हमारी सरकार बनती है तो हमारी क्या क्या योजनाएं होगी, हमारे संगठन का कैसा परिवर्तन होगा, हमारे साथियों के, हमारे आदिवासियों के उद्धार के लिए क्या करेंगे। बहुत गहराई से मंथन करके, और हमारे आदरणीय सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी कल गए हैं, राहुल जी आज ऐसे समय में कल ही मंथन करके सारा विचार विमर्श करके आज उनका प्रेम हमारे सबके साथ जोड़ने के लिए हमारे बीच में आए हैं। ये गांधी परिवार जब जब भी, चाहे राजीव जी हो, इंदिरा जी हो, जब जब सत्ता में रहे, सबसे पहले आदिवासियों के इलाकों में गए हैं और आदिवासियों के साथ बैठ के उन्होंने उनके हाल जाने हैं, उनके कल्याण के लिए योजना बनाई है। आने वाले समय में आपका निश्चित तौर पे आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह जो बना हुआ है वो इनके साथ बना रहे। इन्हीं शुभकामना के साथ इन सब की तरफ से, हमारी तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हुए बहुत बहुत
धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री सम्माननीय भजन लाल जी जाटव साहब। आज के इस महारैली के आयोजन के मुख्य अतिथि और हिंदुस्तान के हम सबके महबूब नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, राजस्थान के प्रभारी महासचिव आदरणीय अजय माखन जी, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सचिन पायलट साहब एवं समस्त मंत्रीगण, विधायकगण और सामने बैठे आप पूजा के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आज हमारे बीच में हमारे नेता आपके बीच में आए हैं और आज ये बेणेश्वर धाम के अंदर बहुत ही एक पुल का, जो हमारे यहाँ की आदिवासी क्षेत्र की काफी लंबी समय से मांग थी कि बेणेश्वर धाम के आने जाने के लिए जो पुल था वो क्षतिग्रस्त था। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने जिस तरह आदिवासी क्षेत्र के लिए ये बहुत बड़ी सौगात दी है, ये 1,26 करोड़ का ये पुल का निर्माण होगा और 2 साल के अंदर ये पुल का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा। ये पुल से तमाम हमारे गुजरात, एमपी, तमाम जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनसे इनको राहत मिलेगी। हम सब लोगों की भावनाएं बेणेश्वर धाम से जुड़ी हुई थी, इसीलिए ये पुल का निर्माण हो रहा है। मैं बहुत आप सबका आभारी हूं कि ये विभाग का दायित्व मुझे मिला और निश्चित तौर पर मैं पूरी कोशिश करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में सड़कों के क्षेत्र में जिस तरीका से राजस्थान में सड़कों को अग्रणी श्रेणी में ले जाने का काम किया है और इस बजट के अंदर तकरीबन 12,000 करोड़ का सड़कों का प्रावधान किया है, निश्चित तौर पर राजस्थान की सड़कों का सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण का कार्यक्रम बड़ी तेजी गति से चलेगा और हमारा दृढ़ संकल्प है राजस्थान को कैसे गड्ढा मुक्त हम सड़क दे सकते हैं। ये हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है, ये बड़ा हमारा सौभाग्य है और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, आज हमें महसूस हो रहा है, आप सब तमाम आदिवासी भाई बैठे हैं, जिस तरीका से राजस्थान की सरकार में माननीय हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इतिहास में पहली बार 5 SC/ST के मंत्रियों को यहां पर जिम्मेदारी मिली, 4 यहां पर अनुसूचित जाति के मंत्री यहां पर बने। ये एक बहुत बड़ा इतिहास में बहुत बड़ा राजस्थान में काम हुआ है। मैं विश्वास दिलाता हूं हम सब लोग मिलकर इस जिम्मेदारी को पूर्ण ईमानदारी से निभाएंगे और राजस्थान को आगे लेके जाएंगे। आप यहां पर पधारे, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, राम राम सब। मैं मंत्री माननीय महेंद्र मालवीय जी से निवेदन करूंगा कि वो पधारे। बेणेश्वर की शानदार, जानदार और धर्म स्थली के ऊपर हमारे देश के नेता, हमारे सब के नेता राहुल गांधी जी मेहमान के रूप में आए हैं और 132 करोड़ का पुल का शिलान्यास हुआ है। मैं तमाम जनता जनार्दन से निवेदन करता हूं कि जितनी ताकत हो उतनी ताकत, पूरी ताकत लगनी चाहिए। गहलोत साहब, आदरणीय माखन साहब, सचिन पायलट साहब, गोविंद डोटासरा जी, हरीश चौधरी जी, रघु मीणा जी, उदयलाल जी, दोनों जिला अध्यक्ष जी, भाई अर्जुन जी, तमाम हमारे नेतागण, तमाम विधायकगण, गांव-गांव से आए हुए तमाम महाभक्तों, आदरणीय गुरु जी, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। देखो भाई, अपने बेणेश्वर धाम आते नवो दारो की जो नवो ने मनक डूबी जाता, पाजरो लावता तारे मनक नकळता
और 132 करोड़ का पुल बनेगा, 12 महीना पुल चलता रहेगा और नीचे वाला एनीकट को और बड़ा करेंगे और इसके ऊपर 25 करोड़ का और एनीकट बना रहे हैं ताकि ये रमणीक स्थान बन जाए। और मैं माननीय राहुल गांधी जी से निवेदन करता हूं कि राहुल गांधी जी सबसे पहले सोनिया जी आए और सोनिया जी के मीटिंग में कम से कम 3 से 4 लाख लोग थे सोनिया जी की मीटिंग में, और इसके बाद में आप पधारे और ये तीसरी बार गांधी परिवार इस धरती पर आया है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं करिश्मा होने वाला करिश्मा, और 2023 और 2024 वापस राजस्थान में देश में प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को बनाएंगे। ताली बजाइए भाई, ताली बजाइए, राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा मौका हमारे सबके लिए आया है। मैं इस अवसर पर ज्यादा कोई बात नहीं कहूंगा। यहां पर हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं और राहुल गांधी जी 300-350 साल पहले हम जो बोतल का पानी पी रहे हैं भविष्यवाणी में लिखा है, ये तार से दिया जल रहा भविष्यवाणी में लिखा है। मोबाइल से बात होगी 350 साल पहले कहा था कि पढ़िए पानी विषयो महाराज हेवी वाय काया भी महाराज दुरिये दीवा बड़ा रे महाराज वना रोडे गाड़ी साली रे महाराज। तो राहुल गांधी जी वना रोड की गाड़ी लेने आई हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, बड़ेश्वर धाम की, अच्युतानंद जी महाराज की। धन्यवाद। अब मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पीसीसी सम्मान्य सचिन पायलट साहब से निवेदन करूंगा कि पधारें। हम सब के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हम सब प्रदेश के प्रभारी अजय माखन जी, गोविंद डोटासरा जी, हरीश चौधरी साहब, तरुण जी, रघु मीणा साहब, मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, विधायकगण, हमारी पार्टी के सभी नेतागण, इस विशाल जनसभा में मौजूद नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, साथियों, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं राहुल गांधी जी का कि आज हम सबके बीच पधारे हैं। और जैसा मालवीय जी ने कहा, आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल जी इस वागड़ की धरती से, मेवाड़ से, राजस्थान की धरती से असीम प्रेम और प्यार करते हैं। और यहाँ की जनता भी जब जब राहुल जी, सोनिया जी यहाँ पर आते हैं, हजारों लाखों की संख्या में आकर आप सब उनको आशीर्वाद देते हो। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज एक बहुत बड़ा काम सरकार ने किया है। 132 करोड़ रुपए का जो ये आज शिलान्यास यहाँ पर किया है। इस पुल की मांग बहुत पुरानी थी, लोगों की आस्था, लोगों की भावना इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। और ये धाम सिर्फ एक वर्ग, एक समुदाय, एक जिले का नहीं है, पूरे प्रदेश के आसपास के राज्यों के लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। सबकी भावनाएं, आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। इस पुल के निर्माण से सैकड़ों श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस मौके पर आदरणीय राहुल गांधी जी का। अभी 3 दिन तक उदयपुर में हमारी पार्टी का, कांग्रेस का एक नव संकल्प चिंतन शिविर हुआ। शिविर के अंत में जो निर्णय सोनिया जी ने लिया, कार्य समिति ने लिया, उसमें जो अहम भूमिका नौजवानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक रूप से रखी है, मैं प्रदेश और देश के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से राहुल जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 50% पद नौजवानों के लिए, जिनकी उम्र कम है, उनको राजनीति की अग्रिम पंक्ति में लाने का काम जो शुरू से आप कर रहे हैं, उसको आज कागर रूप पार्टी ने दिया है। हमारा संकल्प जो हमने लिया है, जनता के बीच में जाना, जनता से जुड़ना, नौजवानों को समझना, पदयात्राएं करना, और जो नारा जय माकन जी ने कल मंच से दिया है, भारत जोड़ो का नारा, इस नारे को कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता राजस्थान समेत पूरे देश में हम फैलाएंगे। और जहर और नफरत की राजनीति जो भाजपा आरएसएस करती है, उस राजनीति को खत्म करने का, उस नफरत को, उस आक्रोश को, उस आक्रमण को, उस हिंसा को, उस द्वेष की भावना को खत्म करने का काम अगर कोई करेगा तो राहुल गांधी जी करेंगे, कांग्रेस पार्टी करेगी। मुझे फख्र है, मुझे खुशी है कि हम लोगों ने जो संकल्प लिया है उसके क्रियान्वयन में कोई देरी नहीं आएगी। आज इस शुभ काम के लिए
मुख्यमंत्री जी, राहुल जी, हम सब यहाँ आपके बीच में आए हैं आशीर्वाद लेने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में इस धरती ने, इस जमीन ने, इस प्रदेश ने हमेशा तिरंगे को, कांग्रेस को आगे रखा है। आने वाले समय में अगले साल 2024 में जब मौका आएगा, आप सब लोग हमेशा की तरह हमारे को, कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दोगे। आज मैं पुनः राहुल जी का बहुत बहुत यहाँ स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि हम सबके बीच आज जो पधारे हैं। आप सबको भगवान हमेशा खुश रखे, आपका जीवन मंगलमय हो, आपको लंबी उम्र मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम सर। धन्यवाद सर। अब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय डोटासरा साहब से निवेदन करूंगा कि वे पधारें और संबोधित करें। हमारे सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे यहाँ के प्रभारी महासचिव आदरणीय अजय माकन जी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सचिन पायलट जी, सभी राज्य सरकार में मंत्री साहिबान, मंच पर विराजमान नेता साहिबान और महाराज श्री को प्रणाम करता हूं। इस बांगड़ की धरती को प्रणाम करता हूं, सलूट करता हूं। आप सब जितने भी पधारे हैं, इन सब की ओर से, राजस्थान के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से राहुल जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है इस बांगड़ की धरती के ऊपर। आज सरकार ने एक बहुत बड़ा काम, जो 125 करोड़ रुपए से ज्यादा का यहां त्रिवेणी में पुल बनाने का जो काम हाथ में लेकर के आज राहुल जी के कर कमलों से शिलान्यास कराया है, यह हमेशा हमेशा बांगड़ की धरती के लिए यादगार रहेगा। यहाँ के लोगों के जीवन को और ज्यादा सुखमयी बनाने के लिए काम में आएगा। राहुल गांधी जी, आपके आशीर्वाद से 2013 में जब सरकार राजस्थान की बनी थी, आपने सबसे पहले वादा राजस्थान के लोगों से किया था कि अगर किसान का कर्जा 10 दिन में माफ होना चाहिए, आदिवासी भाई बहनों के लिए, उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनने चाहिए और कैसे हमारा प्रदेश खुशहाल रहे, उस प्रकार के काम सरकार को करने चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने 10 दिन के अंदर अंदर आपके वादे के मुताबिक राजस्थान के किसानों का, जो 26 लाख किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करके उनके खाते में भुगतान करने का काम किया है। आदिवासियों के कल्याण के लिए सरकार हमेशा कृत संकल्पित रही है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की जो भावना थी, उसके मुताबिक मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, जिससे तमाम लोगों को, प्रदेश में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी माता बहन हो, हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का बीमा हो गया, उसको फ्री में इलाज मिलेगा। किसानों के लिए 10 HP तक के कनेक्शन, कृषि कनेक्शन माफ करने का काम हमारी सरकार ने किया है। कल जो नव संकल्प शिविर था, आदरणीय सोनिया गांधी जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे नेता ने एक संदेश दिया है कि गांव गांव जाइए, ढाणी ढाणी जाइए। राजस्थान में हमारी सरकार है, उसकी जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को कैसे मिले, माता बहनों को कैसे मिले, इस बात को सुनिश्चित कीजिए। और देश में जिस प्रकार से ये जो मोदी जी की सरकार है, उसके जो गलत नीतियां हैं, उसके कारण से जो बेरोजगारी बढ़ रही है, उनके कारण से जो महंगाई बढ़ रही है, उनके कारण से जो धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, उसके लिए आगाह कीजिए। और राहुल गांधी जी, आपने जो नया ऊर्जा और नया जो हमें जोश दिया है, जो नया कल नव संकल्प शिविर के माध्यम से आपने तो भारत जोड़ो का जो नारा दिया है, मैं आपके आशीर्वाद से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर ढाणी ढाणी जाएगा, हर आदिवासी भाई बहन के पास जाएगा, हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, ये सुनिश्चित करेगा। और केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की जो महंगाई बढ़ाने वाली नीति है, जो जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ाने वाली नीति है, उसका खुल करके विरोध करेगा। और 2023 में पुनः आपके आशीर्वाद से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और 2024 में मोदी सरकार का सुपड़ा साफ करके केंद्र में आपके नेतृत्व में यूपीए सरकार लाएंगे। इसके लिए कल के नव संकल्प शिविर में हमने जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, आपने जो ऊर्जा भरी है, जो संकल्प हमने आपके आशीर्वाद से लिया है, उस
उस संकल्प को राजस्थान का प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव गांव ढाणी ढाणी जाएगा और कंधे से कंधे मिला करके आपके संघर्ष में, आपकी निडरता के साथ में जिस प्रकार से मोदी सरकार को घेरने का काम करते हो, हम सब लोग एक कंधे मिला करके आपके साथ में पूरे भारत में भ्रमण करेंगे। राजस्थान में गांव गांव ढाणी में जाएंगे, गरीब के आंसू पूछने का काम करेंगे। राजस्थान की सरकार में इस बजट में इन आदिवासियों के लिए 500 करोड़ रुपए का इनके इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य कल्याण के लिए जो दिया है, उसके लिए भी मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप पधारे, आप सबने स्वागत किया, तमाम नेताओं ने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं हमारे राजस्थान के प्रभारी सम्मानीय अजय माकन साहब से निवेदन करूंगा कि वो पधारें और सभा को संबोधित करें। हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, गोविंद सिंह दोतासरा जी, सचिन पायलट जी, हरीश चौधरी जी, रघुवीर मीना जी, यहाँ पर मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, नेतागण, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिनेश कोडनिया जी और यहाँ पर उपस्थित तमाम साथियों, भाई और बहनों, हम सब लोग यहाँ पे आज हमारे नेता राहुल गांधी जी को सुनने के लिए आए हैं। तो मैं बहुत ही संक्षिप्त में केवल एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं। कल उदयपुर में हम लोगों का नव संकल्प शिविर समापन हुआ और नव संकल्प ऐलान के अंदर एक नारा दिया गया, भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। और भारत जोड़ो का नारा क्यों दिया गया, मैं बहुत ही संक्षिप्त में आप सब लोगों को बताना चाहता हूं। क्या है कि आज हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है भारत को तोड़ने के लिए। भारत केवल भूगोलिक समूह का कुछ अलग अलग टुकड़े इकट्ठे करके, भारत केवल एक भूगोलिक, एक एंटिटी, एक भूगोलिक आस्था नहीं। भारत हमारे देश के अंदर एक एक व्यक्ति, एक एक समुदाय, एक एक धर्म का, सभी का मिश्रण है, ये भारत है। और जब आज हमारे देश के अंदर गरीब और गरीब हो जाता है, अमीर और अमीर हो जाता है, तो भारत टूटता है। आज जब हमारे देश के अंदर एक धर्म को, आदमियों को, एक धर्म को मानने वाले लोगों को दूसरे धर्म से लड़ाया जाता है, तो भारत टूटता है। आज हमारे देश के अंदर जब आदिवासी, हमारे देश के अंदर दलित, हमारे देश में पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर प्रताड़ना होती है, तो हमारा भारत टूटता है। भारत को, ये भारत को तोड़ने से बचाने के लिए हमारा नारा है, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में यात्रा करके भारत को जोड़ने का काम करेगी। और इसलिए राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी आए, मेरे साथ मिलकर के आप लोग नारा लगाएं। मैं बोलूंगा जोड़ो जोड़ो, आप बोलेंगे भारत जोड़ो। जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। ये भारत को जोड़ना जरूरी है। भारत के हर भाई, हर वर्ग के लोग, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग जब जुड़ करके, मिल करके काम करेंगे, तभी भारत से बेरोजगारी दूर होगी, तभी भारत से भ्रष्टाचार दूर होगा, तभी भारत के अंदर अमन और चैन स्थापित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ए भाई भाई के जा रही है, ओ भाई भेजो गड़ी, ए आए मावजी महाराज आवो ना, भेजो भेजो कड़े कड़े। अब मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री परम सम्मानीय अशोक गहलोत जी से निवेदन करूंगा कि वे पधारें और सभा को संबोधित करें। हमारे महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी महामंत्री AICC अजय माकन साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भाई गोविंद दोतासरा जी, हमारे धर्मगुरु परम आदरणीय अच्युतानंद जी महाराज साहब,
यहाँ उपस्थित हमारे पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट जी, हरीश चौधरी जी, रघुवीर मीणा जी, CWC मेंबर, सिंचाई मंत्री महेंद्र मालवीय जी, कोऑपरेटिव मिनिस्टर उदय अंजना जी, PWD मिनिस्टर भजनलाल जी जाटव साहब, TSP के मंत्री अर्जुन बामनिया जी, आपके प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी साहब, हमारे प्रभारी सचिव तरुण कुमार जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व AICC सचिव ताराचंद जी भगोरा, नगराज जी, रामलाल जी, गणेश जी गोगरा, श्रीमती रमीला जी खड़िया, श्रीमती प्रीति सक्तावत जी, चांदमल जी जिलाध्यक्ष, दिनेश खुडने जिलाध्यक्ष और तमाम TSP एरिया से पधारे हुए तमाम भाइयों बहनों नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले अपनी ओर से आप सबकी ओर से एक मुबारक मौका है जब बड़े धाम के लगभग 130 करोड़ की लागत से शानदार ओवरब्रिज बनेगा, उसका शिलान्यास किया भी। इस मौके पर राहुल जी हमारे बीच में चीफ गेस्ट के रूप में आए। मैं आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि पिछले चुनाव में जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने पूरे प्रदेश के दौरे किए, प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि मौका दीजिए कांग्रेस को, वादे किए जनता से, चाहे ऋण माफ करने की बात हो, चाहे जन घोषणा पत्र जनता की भावनाओं के अनुरूप बनाने की बात हो, आप सबके आशीर्वाद से सरकार बनी राजस्थान के अंदर। और जो फैसले हमने किए हैं, 4 बजट पेश हो चुके हैं। इतनी लंबी फहरिस्त है कि मैं क्या क्या गिनाऊं आपको, बहुत लंबी फहरिस्त है। चाहे वो हेल्थ की स्कीम बताइए, अभी आपको अध्यक्ष जी ने 10 लाख का खर्चा हर परिवार का, आपका भी 1 रुपया खर्च नहीं होगा, पूरा इलाज आपका निःशुल्क होगा, सरकारी अस्पताल में भी और प्राइवेट के अधिकांश अस्पताल के अंदर। किसी भाई बहन के किडनी खराब हो गई या लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, वो भी फ्री होगा। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है जब आपने पूरे प्रदेशवासियों का, पूरे प्रदेशवासियों को 1,33,00,000 परिवारों का 10 लाख का बीमा कर दिया गया। खर्चा बहुत होता था इलाज के लिए, मालूम है आपको, महंगी दवाइयाँ हैं, महंगा इलाज है, महंगा ऑपरेशन था। इसी प्रकार से किसानों के 1-1 हज़ार रुपये प्रति माह दे रहे हैं उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में। महंगाई जमाना है, बेरोजगारी है, कोरोना के ऊपर से मार बहुत बड़ी पड़ी है। हालांकि हमने कसर नहीं छोड़ी, शानदार प्रबंधन किया कोरोना का, दवाएं फ्री, इलाज फ्री, सब क्या जब प्रबंधन करिए हमारे देश के अंदर, तो राजस्थान में वो फ्री कर दिया। तो इस प्रकार से हम हर जगह देख रहे हैं किस प्रकार राहत पहुंचाएं। 1,000 रुपये किसान को देने का मतलब है करीब 5.5 लाख लोगों का, उतना अधिकार आप लोग होंगे, उनके को बिजली का बिल 0 आ रहा है। इसलिए संभव हुआ कि 1,000 प्रति माह का बिल जिसका आएगा वो माफ कर दिया जाएगा। बिजली कनेक्शन जितने बाकी हैं 8-10 साल के पेंडिंग है, तमाम कनेक्शन को 2 साल में देने का हमने घोषणा कर दी। जो घरों वाले लोग हैं 50 इकाई तक फ्री कर दी उनकी बिजली। सब बातें आपको मालूम है।
जो जिस बात की है उन्हीं उससे वंचित नहीं रहे, ये हमारी आम में जब कभी हमेशा राजीव गांधी जी की याद आती है। उनके साथ में आया था यहाँ पर डूंगरपुर के अंदर ही, बांसवाड़ा के अंदर हरदेव जोशी के सिंचाई योजना का शुभारंभ उन्होंने किया। राहुल जी आए थे, सोनिया गांधी जी आई थी। तो ये आपका रिश्ता जो है गांधी परिवार से वो पूरा देश जानता है। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे तो देश का पहला प्रधानमंत्री वो थे जो उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही दौरे किए। पहले कहाँ? पूरे देश के आदिवासियों के अंदर, चाहे उड़ीसा के हो, मध्य प्रदेश के हो, छत्तीसगढ़ के हो, गुजरात के हो, राजस्थान के हो। तो आप सोच सकते हो कि आपके हाथ में क्या लगाव है, वो आप समझ सकते हो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सोनिया गांधी जी मुझे पत्र लिखती है कि आप जो है जो क्षेत्र टीएसपी का है उन बहनों के लिए 6,000 रुपये देते हो आप प्रथम प्रसव में, दूसरा बच्चा पैदा हो तब भी आप 6,000 रुपये दीजिए। मैंने 2 साल पहले घोषणा करी थी। इस बार हमने पूरे प्रदेश की महिलाओं के लिए लागू कर दिया उसको। तो हमारी सरकार जब से आई है, पानी की योजना बन रही है, आपके सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं हमने अनाउंस की है आपके यहाँ पर। चाहे बड़े से पुल बन रहा है अभी, जैसे मैंने बताया आपको, अब कैनाल बन रही है बांसवाड़ा के अंदर, पीपल कोट के अंदर 2,000 करोड़ की लागत से कैनाल बन रही है। भुगड़ा के अंदर 1,000 करोड़ की लागत से कैनाल बन रही है। 200 करोड़ की लागत से गराड़िया कैनाल बन रही है और 2,500 करोड़ की लागत से अपर कैनाल बन रही है। इस प्रकार से चाहे मेडिकल कॉलेज बन रही हो, सागवाड़ा में टाउन हॉल बन रहा हो, जिला अस्पताल में कमोन्नत कर दिया अस्पताल को, तहसीलें बना दी, उप तहसीलें बना दी, पीएचसी सीएचसी का तो गिनती नहीं है। और तो आप कृषि महाविद्यालय खोल दिया, डूंगरपुर में 5-7 कॉलेज खोल दी। आप सोच सकते हैं कि चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, लड़कियों के कॉलेज खोलने में हम लोग जहाँ 500 लड़की मिलती स्कूल में, उसको कॉलेज बनाने की घोषणा हमने कर दी, बनाई जा रही है। आज लगभग 200 करोड़ कॉलेज खोलना 3 साल में, इतिहास में कभी नहीं हुआ। आप कल्पना कर सकते हो कि पानी हो, बिजली हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और सड़कों के अंदर, ऊपर नरेगा जहाँ सबसे ज़्यादा उपयोग होता है देश के अंदर, राजस्थान में, तो आपके इलाके में होता है टीएसपी के अंदर। ये महेंद्र मालवीय बैठा हुआ है, जो प्रमुख था कोई जमाने में। योजना लागू हुई थी, सोनिया गांधी जी ने नरेगा का लागू किया देश के अंदर कानून बना करके। पहली बार यूपीए गवर्नमेंट मनमोहन सिंह जी के वक्त में सोनिया जी सुझाव दिए तो शूद्र का अधिकार हो, चाहे आपका नरेगा का कानून बनाया गया, सरकार कोई आओ आपको 100 दिन का रोजगार मिलेगा। ये कानून बनाया गया। 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल मिलेंगे। आदिवासी जिले के लोग जान सकते हैं क्या फायदा उसका है। शिक्षा का अधिकार दिया गया कानून बना करके। और आपको तो मालूम है, आपके 2.5 लाख लोग लगे हैं अकाल के अंदर, सूखे के अंदर। वो एरिया आदिवासियों का है, डूंगरपुर हो, ताजन बगोरा भी प्रमुख थे आपके। 2.5 लाख लोग लगते हैं आपके वहाँ। अभी मैंने इस साल 100 दिन की बजाय 125 दिन की घोषणा कर दी है। चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, 125 दिन को काम मिलेगा। ये नई घोषणा की है पूरे देश भर के अंदर। एकमात्र राजस्थान राज्य है अपने खर्चे से आपको 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार मिलेगा। इस प्रकार से एक के बाद एक जो घोषणाएं हुई है। शहरों के अंदर नगर पालिका क्षेत्र है आपका, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सागवाड़ा,
वहाँ पे भी इंदिरा गांधी के नाम से, इंदिरा गांधी जी के नाम से शहरी रोजगार योजना शुरू करी गई है। तो इसलिए जितना कहें तो कम है। वो नदी का कानून बनाया गया, यूपीए गवर्नमेंट बनाया था, आपको मालूम है, वो लागू हुआ आपके यहाँ। अभी भी शिकायत आती है, उनको अब दूर करते रहते हैं। इस प्रकार से जो काम हाथ में लिया वो सब कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी हमारे मेन एजेंडा के अंदर है। आज 12 लाख लोगों को पेंशन मिल रही है, बुजुर्गों को, अपंगों को, निसज्जनों को, विधवाओं को, एकल नारी को वो अलग मिल रही है। कालीबाई भील आपकी उस जमाने की बच्ची थी जो शहीद हो गई आज़ादी जंग के अंदर, उनके नाम से हमने योजना शुरू करी है। और साथ में जो स्कूटी योजना है इतनी पॉपुलर हो रही है टीएसपी के अंदर भी, सब जगह उनकी संख्या बढ़ा दी हम लोगों ने। आज सब मिला के स्कूटी योजना जो है 2-3 तरह की 20,000 स्कूटी हम दे रहे बच्चों को। बहुत उसका लोगों ने स्वागत किया। गोविंद गुरु महान संत थे। 1913 के अंदर मानगढ़ में जो कत्लेआम हुआ आज़ादी जंग के अंदर, करीब 1500 लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग की तरह काम था यहाँ पर, वह स्मारक बनाया गया है। इस बार हमने बेनर धाम में भी और मानगढ़ के अंदर भी, वहाँ पे हम लोगों ने विकास बोर्ड बना दिया है। बेनर धाम का जो आज शिलान्यास हुआ है पुल का, पूरे बेनर धाम के चौमुखी विकास के लिए मैंने आदेश दे दिए हैं। जहाँ सड़कें चौड़ी हो, घाट बने, जो लोग आते हैं अस्थि कलश विसर्जन करने के लिए, नहाने के लिए, उनके लिए घाट बने, दुकानें पक्की बने। इस प्रकार का मास्टर प्लान बना के हम लोग चाहेंगे बेनर धाम का विकास हो। ये काम हाथ में लिया गया है। इस प्रकार से जो मांगे की गई है वो तमाम काम हम हाथ में ले रहे हैं। और संत गोविंद गुरु के नाम से 10 करोड़ का पैनल बना रहे हैं हम लोग। गोलेश्वर महादेव पर 5 करोड़ की घोषणा की गई है। सड़कें बना रहे हैं 500 करोड़ रुपए के लगभग, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर भी। इस प्रकार से लगभग 8,000 करोड़ के सिंचाई के योजना बन रही है इलाके के अंदर। आज तक कभी संभव नहीं हुआ। तो आप निश्चिंत रहें, भैरव जी के पुल का बनाने का हमने निर्णय किया है कि आने वाले वक्त के अंदर जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, एमएलए हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, आप सबसे पूछ करके जो भी आप बताएंगे आपके यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, पॉपुलर डिमांड क्या है, उसको पूरा करने में हम कमी नहीं रखेंगे। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। और मुझे आशा है कि आज राहुल गांधी जी आए हैं। कल हमारा नव संकल्प शिविर संपन्न हुआ। अखबार में पढ़ा होगा आपने, राहुल जी का संदेश पूरे देशवासियों के लिए है, कांग्रेस जनों के लिए हैं। नए रूप में आप देखेंगे किस प्रकार से चुनौती हमारे सामने है, देश के सामने है। हम चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है, जो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, अंबेडकर साहब के जमाने से ही जो संविधान बना है, संविधान के आधार पर देश चले, सुशासन हम देवे, लोकतंत्र पे हमले हो रहे हैं। आप सबको मालूम है कि देश में तनाव का, हिंसा का माहौल है। जगह जगह दंगे करवाए जा रहे हैं। दंगे करवाने वाले कौन लोग हैं? दंगों से फायदा किसको मिलता है? किस पार्टी को मिलता है? आप समझ जाइएगा। जिस पार्टी को मिलता है दंगे करवाने से फायदा, उन्हीं पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से अशांति का माहौल, दंगों का माहौल कर रहे हैं, वो सबके सामने है। क्योंकि रोज आप सुनते हो मैं क्या बोलता रहता हूँ इसके बारे में। मैं चाहूँगा कि हमारी पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में, सोनिया जी की अध्यक्षता में किस प्रकार से
हम कामयाब हों देशवासियों को समझाने के लिए कि रास्ता जो आज वर्तमान में है हिंसा का है, दंगों का है, अशांति का है, वो देश का कभी उन्नति नहीं कर सकता। देश उन्नति तब करेगा तब देश एक रहे, अखंड रहे, शांति, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत हो। ये हमें सिखाया है और 76 साल में कांग्रेस ने ही किया। इंदिरा गांधी जी शहीद हो गई, खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने। राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बेनर्जी जी शहीद हो गए, देश नाबूद कर दिया आतंकवादियों को, पर देश को एक अखंड रखा। उस पार्टी के नाम है कांग्रेस पार्टी, जो आपकी अपनी पार्टी है, क्षत्रिय कौम की है। और हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, परंतु और धर्मों का सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। गांधी जी ने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, बाकी धर्मों का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। ये जो छद्म राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, कब तक चलाएंगे? आज महंगाई है, बेरोजगारी है, सबको मालूम है। इसलिए कल शिविर में जो फैसले हुए हैं, उस फैसले के आधार पर आने वाले वक्त में आप देखेंगे किस प्रकार हम आपके साथ में सुख और दुख में साथ खड़े मिलेंगे। विकास हमारा मेन मुद्दा होगा, विकास को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इनकी परवाह नहीं करेंगे जो ये अफवाह फैलाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम करते हैं कांग्रेस को, कांग्रेस नेताओं को। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सच्चाई की विजय होती है। सच्चाई सोनिया गांधी के साथ में है, राहुल गांधी के साथ में है, कांग्रेस के साथ में है। हमारे सिद्धांत, हमारी नीतियां, हमारे कार्यक्रम देश हित के हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि जो बीजेपी फंड भी आपके यहाँ पर, उसका भी ख्याल रखें। नुकसान पार्टी को होता है, कांग्रेस को, सबको होता है, देश को होता है, प्रदेश को होता है। मैं उम्मीद करता हूँ अगली बार आप लोग कोई कमी नहीं रखोगे, पुनः आप भारी संख्या में आशीर्वाद दोगे कांग्रेस को। यही बात करता हुआ मैं आपको पुनः कहना चाहूँगा, गणेश धाम का पुल जो है टाइम बाउंड बनवाएंगे, गणेश धाम का नक्शा पूरा चेंज कर देंगे, शानदार धाम बनेगा। यहाँ पर आपको तकलीफ नहीं होगी, बरसात के अंदर भी सुविधाएं मिलेगी आपको सभी तरह की। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज का ये दिन बहुत शुभ और ऐतिहासिक है। शुभ इसलिए कि हमारे आदिवासी क्षेत्र के अंदर आज का दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, शुभ मुहूर्त है। और हम आदिवासी क्षेत्र के लोग कोई भी बढ़िया काम की शुरुआत घर में बुद्ध पूर्णिमा के दिन माऊजी महाराज की आज रात को रासलीला भी होगी खुशी के अंदर, और शुरुआत हम माऊजी महाराज के दर्शन करके करते हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने कल देश के अंदर नव संकल्प के बाद ये आज कांग्रेस का जो भारत जोड़ो का संकल्प लिया, उसकी शुरुआत भी राहुल गांधी जी संत माऊजी की धरती के ऊपर दर्शन करके कर रहे हैं। और लाखों लोग इन्होंने ये मनोकामना ये मांगी है कि हे माऊजी, इस देश के अंदर फासिस्ट ताकत खत्म हो और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2024 के अंदर कांग्रेस की सरकार बने। और मैं माननीय राहुल गांधी जी से निवेदन करता हूं कि आप पधारें और हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी। अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, गोविंद सिंह दोतासरा जी, अच्युतानंद जी, रघुवीर मीना जी, सचिन पायलट जी, महेंद्र मालविया जी, उदयलाल अंजना जी, भजनलाल जाटव जी, भनवर सिंह भट्टी जी, ताराचंद भगोरा जी, हरीश चौधरी जी, दिनेश कोडिनिया जी,
तरुण कुमार जी, कांग्रेस पार्टी के सब एमएलए, सीनियर नेता, आदिवासी भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका आज यहां बहुत बहुत स्वागत। बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आज सुबह मैंने बनेश्वर धाम में दर्शन किया और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहां हम इस पुल का शिलान्यास कर रहे हैं। हर साल लाखों आदिवासी भाई और बहन यहां दर्शन करने आते हैं और मुझे बताया गया है कि बारिश के समय उनको बहुत कष्ट होता है, मुश्किल होती है। इसीलिए हम इस पुल का शिलान्यास कर रहे हैं। तो मैं आपको सबको बधाई देना चाहता हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में जब आपका मेला होगा तो मैं भी यहां आपके साथ आकर दर्शन करूंगा। इसको, मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है, तो मैं भी अपनी आंखों से देखना चाहता हूं मेले में क्या होता है और दर्शन करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी का और आदिवासियों का बहुत पुराना रिश्ता है, गहरा रिश्ता है। आपका जो इतिहास है उसकी हम रक्षा करते हैं। हम जो आपकी हिस्ट्री है, आपका इतिहास है, उसको मिटाना, दबाना नहीं चाहते हैं। जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, आपके लिए, आदिवासियों के लिए, आपकी जमीन, जंगल, जल की रक्षा करने के लिए हम कानून लाए थे। ऐतिहासिक कानून, पैसा कानून, जमीन अधिग्रहण बिल, इन कानून के माध्यम से हमने जो आपका धन है, जंगल में जो प्रोड्यूस है, उसकी रक्षा की और इसका फायदा आदिवासियों को दिलवाया। दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो कहती है कि सबको जोड़कर चलना है, सबकी इज्जत करनी है, सबका इतिहास, सबकी संस्कृति की रक्षा करनी है, यह कांग्रेस पार्टी कहती है। और दूसरी तरफ बीजेपी जो बांटने का काम करती है, कुचलने, दबाने का काम करती है, और जो आदिवासियों का जो इतिहास है, संस्कृति है, उसको दबाने और मिटाने के काम करती है। यह लड़ाई हिंदुस्तान में आज चल रही है। हम जोड़ने का काम करते हैं, वो बांटने का काम करते हैं। हम कमजोर लोगों की मदद करते हैं, वो सबसे बड़े चुने हुए उद्योगपतियों की मदद करते हैं। आज हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की हालत आप सबको मालूम है। हर युवा जानता है कि आज हिंदुस्तान में
युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। महंगाई आप सबको दिखती है, बढ़ती जा रही है, मगर मुझे काफी खुशी है कि राजस्थान की सरकार गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए काम कर रही है। यहां पे 132 करोड़ रुपए का पुल बनाया, इससे आप सबको फायदा होगा। पूरे देश में स्वास्थ्य के मामले में राजस्थान सब प्रदेशों से आगे है। यहां पे 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए तक फ्री में इलाज होता है। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में चले जाइए और वहां पूछिए, किसी भी प्रदेश में स्वास्थ्य के लिए इतना पैसा गरीबों को नहीं दिया जाता है। आज गहलोत जी मुझे कह रहे थे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल से आदिवासियों को, गरीबों को जबरदस्त फायदा होता है। कहीं भी अंग्रेजी बोलने के बाद कहीं भी वो नौकरी ले सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, हिंदुस्तान में जा सकते हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी रोजगार पा सकते हैं। तो मैं अशोक गहलोत जी को, हमारे मंत्रियों को, सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि आप गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हो, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हो। मैंने देश की हालत आपको बताई। बीजेपी की सरकार ने हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर आक्रमण किया है। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की। इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है नष्ट हो गई। और जो पहले यूपीए ने काम किया, अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को मजबूत करने का काम किया, नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। और आज हालत यह है कि देश में युवा रोजगार नहीं पा सकता है। काले कानून लाए, किसानों के खिलाफ 3 कानून लाए, हिंदुस्तान के सब किसान एक साथ खड़े हुए और उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। कानूनों का फायदा सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों को मिलता। जो किसानों का है वो उनसे छीना जाता और 2-3 चुने हुए उद्योगपतियों को पूरा का पूरा फायदा मिलता। बीजेपी 2 हिंदुस्तान बनाना चाहती है, एक अमीरों का, 2-3 बड़े उद्योगपतियों का, और दूसरा गरीब जनता का, आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, कमजोरों का। हम दो हिंदुस्तान नहीं चाहते, हम एक हिंदुस्तान चाहते हैं। एक हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति को अपना सपना पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। भाई और बहनों, यही लड़ाई है। अशोक गहलोत जी, राजस्थान की सरकार सबके लिए काम कर रहे हैं। 2-3 उद्योगपतियों के लिए काम नहीं करते हैं, आम जनता के लिए काम करते हैं, शिक्षा का काम करते हैं, स्वास्थ्य का काम करते हैं और लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं। बाकी हिंदुस्तान में जहां भी बीजेपी की सरकार है, वहां पे चुने हुए उद्योगपतियों के लिए काम होता है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का काम नहीं होता है
और जो अर्थव्यवस्था होती है, रोजगार होता है, वो किसी को, युवाओं को नहीं मिलता है। ये भाइयों और बहनों लड़ाई है और ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी जीतेगी, जीतने वाली है, जीतेगी। मैं एक बार फिर राजस्थान की सरकार को, आप सबको बधाई देना चाहता हूं। इस पुल से आप सबका बहुत बहुत फायदा होगा। मैं भी अपनी आंखों से यहां आऊंगा, जब पुल बनेगा तब भी आऊंगा, मगर शायद उससे पहले भी आपके मेले में आऊं, आपके साथ मैं दर्शन करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। बांसवाड़ा के जिलाध्यक्ष चांदमल जी से निवेदन करूंगा कि वे आभार व्यक्त करें। आज इस 132 करोड़ के पुल के शिलान्यास समारोह के मुख्य अतिथि हम सबके नेता परम सम्मानीय राहुल गांधी जी, राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, प्रदेश अध्यक्ष जी सचिन पायलट साहब, माकन साहब, आप सब ने पधार कर और पूरे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर की जनता ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसके लिए आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।